नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं मऊ ज़िले में और आप लगातार सुन रहे हैं कि फ्रॉड की कॉलें आ रही हैं इस समय और सभी लोगों के खाते में से पैसा काटा जा रहा है और कई लोगों को तो न्याय नहीं मिल पाता है, किसी को न्याय मिलता है तो बहुत देर हो जाती है। हमारे साथ हैं एक बाबू राजा जी और इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। यानी फ़ोन पे आप लोग एक ऐप चला हुआ है इस समय फ़ोन पे, जिससे कि हम लोग ट्रांजैक्शन अपनी कर सकते हैं और आपको बता रहे हैं कि इनका फ्रॉड हुआ है। कम से कम 49,000 रुपये तक फ्रॉड हो गया है। उनका कैसे कट गया पैसा? ऐसा है कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक एलसीडी बुक की थी जी। तो जो मैंने एलसीडी बुक की थी, एलसीडी तो चूँकि वही आई थी और जो इंजीनियर आया था ठीक करने के लिए, इसे लगाने के लिए, वो इंजीनियर बोला कि ये एलसीडी वो नहीं है जो बुक किए थे, आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। उनका नाम था दुर्गेश चौहान। तो हमने कस्टमर केयर से बात की तो कस्टमर केयर कहा कि 11 मिनट बाद आपको कॉल बैक किया जाएगा। तो 11 मिनट बाद कॉल बैक इस नंबर से आया। कौन सा नंबर है जब? इस नंबर से आया था 78 660 86 279 पे कॉल आया। अच्छा, देखिए हम नंबर फिर से बोल दे रहे हैं 7866086279। इसी नंबर से फ़ोन आया आपको जी। तो क्या बोला? और पूछा गया हमसे कि किस तरह से आप पैसा अरे डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी किए हैं कि डेबिट कार्ड से कटा है। हमने कहा कि पेटीएम से पैसा हमने पे किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना पेटीएम स्टार्ट कीजिए और देख लीजिए आपका और बैलेंस नहीं न कटा है। तो हमने पेटीएम स्टार्ट की। इससे पहले वो कहा कि एनीडेक्स एक ऐप होता है, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। हमने इंस्टॉल कर लिया और उस पर आईडी पूछा। मैंने कहा कि आईडी भैया क्यों पूछ रहे हो, ये ऐसा तो फ्लिपकार्ट कभी नहीं किया मेरे साथ, चूँकि कि मैंने बहुत सामान मंगाई है। तो कहा कि भैया ऐसा हो रहा है क्या, ये आईडी बताओगे तभी कुछ हो सकता है आपका। तो हमने कहा कि ठीक है, आईडी बता दी। इसके बाद उसने बोला कि अपना फ़ोन पे आप स्टार्ट कीजिए और मैं जो ही फ़ोन पे स्टार्ट किया अपना, मेरे बैलेंस 24,500 कट गया। 2 बार कटा? 2 बार कट गया। तो इसकी जानकारी आप बैंक वालों को जाकर दिए? जी, इसकी जानकारी मैंने उसके बयान वाले तो बैंक बंद था, रविवार था। मैं सोमवार को गया, तो सोमवार को गया वहाँ पे तो मैनेजर साहब से मिला। चूँकि मेरे खाते से मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया था, मैसेज आया कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, मेरे पास उसका मैसेज भी है। तो मैंने मैनेजर साहब से बोला कि ये मोबाइल नंबर कैसे चेंज हो गया, मैं मानता हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, तो मेरा बैलेंस कट जाता, मैं मानता हूँ, मगर मेरी मोबाइल नंबर कैसे चेंज हो गया अकाउंट से। तो वो बोले कि हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है। बैंक वाले ने बोला कि हमसे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। आप ये फ्रॉड कॉल पे ऐसे किए इसलिए आपका ऐसा पैसा कटा है। हमने इसके बाद उनसे स्टेटमेंट लिया और तुरंत गया थाना पे। तो थाना पे धनंजय यादव हैं कि धनंजय सिंह हैं, उनसे बात किए तो वो बोले कि दरोगा साहब नहीं है, अब मऊ जा सकते हैं, इसके लिए तत्काल कार्रवाई होगी मऊ से। तो हमने मऊ गया और मऊ वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन लिख के एसपी साहब को देना चाहता। एसपी साहब, एक दरोगा साहब गए, एसपी साहब से मिले और एसपी साहब बोले कि दरोगा हमसे बात नहीं हुई थी, एक हमारे साथी थे, वो गए थे, वह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और महामंत्री भी है, उनसे बात हुई कि दरोगा साहब की दे दीजिए अपना एप्लीकेशन, आपका कार्य। रिसीविंग दिए थे कि नहीं आप? तो मैंने रिसीविंग मांगा दरोगा साहब से, तो दरोगा साहब साफ इनकार कर दिए कि रिसीविंग चलिए आपकी कार्रवाई हो जाएगी, रिसीविंग क्या करेंगे। तो आपको उस समय नहीं समझ में आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर भी? तो मैं ना समझ था, क्योंकि हमारे बाप दादा से आज तक कोर्ट कचहरी कोई गया नहीं है और मैं जानता नहीं इसके बारे में, कैसे एप्लीकेशन दिया जाता है और क्या किया जाता है। और स्कूल और कॉलेज में एप्लीकेशन देकर छुट्टियां बस मैं लिया हूँ, कहीं मुकदमा दायर नहीं किया हूँ आज तक। ये पहली अला मैं गया था। पहले अला आप जो है कि एसपी ऑफिस गए? हाँ, एसपी ऑफिस गया और अभी एसपी साहब का मैं चेहरा नहीं देख पाया। बाहर से ही हमें पता चल गया कि एसपी साहब बिजी हैं, ज़्यादा भीड़ है और एप्लीकेशन इनको दे दिया जाए। एप्लीकेशन हमने दे दिया इनको। चलिए भैया, पुलिस प्रशासन की इतनी लापरवाही, इतनी जो है कि अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उसको उसके एप्लीकेशन का रिसीविंग नहीं दिया जा रहा। हालांकि रिसीविंग देना चाहिए, लेकिन एसपी दरोगा साहब जो है कि अपने काम को नगारा समझ के जो है कि इनको मना कर दें। क्या अपने आदमी आप जो है कि रिसीविंग क्या करेंगे हैं? तो आपने कब गया था एसपी के यहाँ? एसपी साहब हम गए थे लगभग बीच में छुट्टियां हो गई और मंगलवार पड़ गया तो वो चले आए थे यहाँ पे मोहम्मदाबाद। किस तारीख को गए थे?
तारीख 1 मिनट 24 अगस्त को हम गए थे एसपी अच्छा, ऑफिस। 24 अगस्त को एसपी ऑफिस गए जी। और कुछ कार्रवाई किए थे? और 1076 पे हमने, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। पता हमने किया फ़ोन के माध्यम से, तो पता चला कि कहीं इसका हथियार बन रहा था, वहाँ पे खदान पकड़ी गई है, इसलिए वहाँ पे सभी लोग बिजी हैं और तो इसलिए आपका कार्य नहीं किया जा रहा, आपका कार्य किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो इसके बाद हमने 15 अगस्त को 15 अगस्त को सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन देने से पहले फ़ोन किया था, ठीक है। तो इस पे हमें कह दिया गया कि यह कोरोना का नंबर है। अच्छा, पहली बार आप जब फ़ोन किए थे तो हाँ, 1076 कोरोना का नंबर? हाँ, या कोरोना का नंबर है। कोरोना की अगर कोई जानकारी चाहिए तो बताएं। हमने कहा कि ठीक है सर, मिस्टेक हो गया। हमने कहा कि अगर सर योगी आदित्यनाथ की हेल्पलाइन नंबर अगर कोई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, मैं सुना हूँ कि कोई नंबर निकला है जिसकी कार्रवाई 24 घंटे में तुरंत होती है, तो वह नंबर हमें दे दें। तो वह बोलने कि नंबर नहीं है, और मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं किया, वह फ़ोन खुद डिस्कनेक्ट कर लिए। अच्छा, वो ये डिस्कनेक्ट नहीं किए, वो खुद ही कर लिए? हाँ, कर लिए। तो मैंने फिर मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया 1 सितंबर को। हाँ, 1 सितंबर को हमने फ़ोन मिलाया। तो देखिए दोस्तों, हम ये बनावटी नहीं, हम सब लिख चुके हैं, ये पहले से स्टेटमेंट दिए थे, पूरा हम लिख लिए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं 1 सितंबर को आपने दिया था 4:11 पर। जी, तो हमने दिया था, तो वो भी इनकार कर रहे थे। तो मैं अपने फीस के लिए मैं यह पैसा धरा था, चूँकि मम्मी पापा भी गुजर चुके हैं, तो मैं अकेला पड़ गया हूँ और फीस हमें जमा करनी है, स्कूल वाले तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंखें चूने लगा, मैं रोने लगा। तो अब बोले कि ठीक है बाबू, आप परेशान मत होइए, आपका दायर कर लिया गया है शिकायत, आपके 24 घंटे में आपको उपलब्ध मिलेगा। इसके बाद 1076 पे आप किए थे। तो चलिए, हम अब बता दे रहे हैं कि आपको किस तारीख पर कटा था। देखिए, 19 अगस्त 2021 को 8:02 पे शाम में 24,500 रुपये कट गया, एक बार, पहली बार। दूसरी बार उसी समय 19 तारीख को 7:59 पर जो है कि शाम में 24,500 रुपये दोबारा कटा, यानी मिलाकर 49,000 रुपये हुए हैं। तो चलिए, हम भी मिलाते हैं एसपी साहब के यहाँ और देखते हैं क्या कार्रवाई हुई। तो चलिए, फ़ोन मिलाइए ज़रा। देखिए, अब फ़ोन जा रहा है, हैंड फ्री करिए। हेलो। हेलो, हाँ सर, हम सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, और आपको 24 अगस्त 2021 तारीख को एक हमारे हैं बाबू राजा जी, ये फ्रॉड कॉल से इनका बैलेंस कट गया था 49,000 रुपये। इस पे कार्रवाई आपके ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दिए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई है वही मैं जानना चाहता हूँ। टेलीफोन से नहीं बताया जा सकता, इतनी लंबी कहानी जी, और हर मामले को इतना नॉलेज में रखना संभव भी नहीं है। अच्छा जिले में पर डे कम से कम 50 मुकदमे लिखे जाते हैं। जी सर, जी आपकी कॉल रिकॉर्ड पे है। जी, एक महीने में काफी सारे हो जाते हैं। जी सर, जी। तो हर ऐसे नहीं मालूम किस थाने का मामला है। तो सर जी, कौन सा दर्ज हुआ होगा उससे सर थाना जो है रानीपुर पड़ता है। जी, तो सर इनकी कार्रवाई का अब कैसे होगी सर? कार्रवाई होगी, मुकदमा अगर लिखा गया तो कार्रवाई हो रही होगी। अच्छा। तो रानीपुर से तो अभी तक सर 24 अगस्त को किया गया था मुकदमा दर्ज आपके ऑफिस में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ऑफिस में नहीं दर्ज होता है जी, मुकदमा थाने में ही दर्ज होता है। यहाँ से लिख के गया होगा एसपी ऑफिस से, जी, यहाँ से कार्रवाई करने के लिए लिख के गया होगा। और ये ऑनलाइन फ्रॉड है। जी, ये साइबर सेल से काम हो रहा होगा, साइबर सेल से इसकी जांच इंक्वायरी चल रही होगी। जी। आप साइबर सेल में इनको कल भेज दें, अपडेट ले लें, जानकारी ले लें। अच्छा, तो ऑफिस भेज दें साइबर सेल में। तो सर इनको कुछ पता है नहीं आखिरकार? नहीं, इनको अगर कुछ नहीं पता है तो इनके साथ फ्रॉड हुआ है ये पता है ना इनको। जी, अपना नाम पता है ना इनको। जी।
ये लेके डिटेल आ जाए और कल खुलवा के दिखवा दिया जाएगा ऑफिस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक ठीक सर, धन्यवाद आपका। देखिए ये दोस्तों एसपी जी थे और ये बोले हैं कि कल हमारे यहाँ आप आ जाइए और कार्रवाई देखकर कर दिया जाएगा। एसपी जी बोले हैं, ये 24 तारीख को दिया गया था इनका, और आपको हम दिखा रहे हैं कि जो पैसा कटा है प्रूफ दिखा रहे हैं। चलिए निकालिए ज़रा वो जहाँ पे कटा हुआ है। और देखिए जिस नंबर से फ़ोन आया था इनको कि ये ऐप डाउनलोड, कौन सा ऐप था? एनीडेक्स ऐप था, वो डाउनलोड करने के लिए बोला गया था। इस नंबर से 7866086279 इस नंबर से कॉल आया था और एक ऐप जो है कि डाउनलोड करने के लिए बोला गया था। और जो ही वो ऐप जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए, उसके बाद बोला गया कि आप फ़ोन पे स्टार्ट करिए। ये इन्होंने फ़ोन पे स्टार्ट किया और जो ही अपना पासवर्ड उसमें डाला तो तुरंत इनके खाते में से एक बार जो है कि 24,500 रुपये कटे 8:02 पे, और उससे पहले 7:49 पे कटा था 24,500 रुपये। दो बार जो है कि सेम राशि कटी गई थी। तो चलिए हमने एसपी साहब से बात किया और कल आप जाइएगा जी, और देखिए उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। जी सर। और बैंक वाले से आप बोलें तो क्या बोला? हाँ, बैंक वाले से बोले तो बैंक वाला बोला कि इसमें हमारी कोई, हमसे कुछ लेना देना इसमें नहीं है, ये फ्रॉड कॉल से कटा है, आप समझें। अच्छा, आप समझे। और मेरा खाते नंबर से मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया था और हमें फिर से मैसेज आया कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। मैनेजर साहब से पूछे तो बोले कि ऐसा फ्रॉड है, सब मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, सब हैंग करके फिर अपने आप फिर मोबाइल नंबर आपका लगा देंगे सब। अच्छा अच्छा जी। तो देखिए बैंक में पैसा भी रखना अब हो गया है मुश्किल। बैंक भी नहीं रिस्क ले रहा है कि अगर आपका पैसा अगर कटता है तो बैंक भी रिस्क नहीं लेगा, यानी खतरा हो गया है बैंक में पैसा रखने का। देखिए क्या नंबर है? यह मोबाइल नंबर का मैसेज है जो आया था चेंज के लिए। देखिए दिखा दे रहे हैं हम जरा पास से, ये मोबाइल चेंज जो नंबर किया गया था वही है खाते से। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, उस पर अगर नहीं दिखाई दिया तो एक नंबर है, मोबाइल नंबर जो है पहले था 96 ना। हाँ, पहले मेरा ये नंबर था, पहले 97 पहले जो था 9794 और 72 इसी तरह करके था नंबर। और जो चेंज करके नंबर दूसरा आया है वो 969522154888 यही नंबर है। और जब हमारे साथ ही ऐसा हो गया, और मैं मानता हूँ कि मेरी गलती कुछ होगी तो यह मुझसे हो गया, मगर ये जो फ्रॉड किया है हमारे साथ उसका भी तो कानून बना है, उसको भी तो कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। उसके पर मैं फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन भी उठाता है, अभी तक उसका इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, कॉल चल रही है, उसका सब कुछ दिखा रहा है, मगर वो कहता है जो उखाड़ना है तुमको उखाड़ लो, कुछ कर नहीं पाओगे। किस नाम से है? इंस्टाग्राम तो हम बता नहीं, रुक 1 मिनट, इंस्टाग्राम आपको उसको दिखा दे रहे हैं। और वह कहता है चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसको जो उखाड़ना है वो मेरा उखाड़ सकता है, कुछ उखाड़ पाएगा नहीं। टेलीग्राम में खोले हैं आप? हाँ, टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम है। टेलीग्राम में वो किसी का नाम नहीं दिया है, बस यही है। ठीक है, हाँ मैं लिखा हूँ इस चीज़ को। अच्छा अच्छा, हाँ, उसका नाम मैंने चोर दिया है और वह कहता है जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। देखिए फ़ोटो कुछ आ रहा है। हाँ, फ़ोटो ये लगाया है, कुछ इस तरह का फ़ोटो लगाया आपने। वो कहता है कोई भी सरकार आए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई अधिकारी हो, वो कहता है जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, और जिसको रोकना है वो रोक ले। टेलीग्राम पे तो नहीं हो पाता है कुछ जी, आतंकवादी भी इसी को यूज करते हैं। जी। मैं यही अपने सीएम से कहना चाहूँगा कि ये मेरा हेल्प करें और मेरा पैसा वापस कराएं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और अनाथ भी हूँ, क्योंकि अरे मेरे माता पिता नहीं हैं और मेरे कॉलेज वाले, मेरी बीवी भी बीटीसी कर रही है, मैं भी बीटीसी कर रहा हूँ। मुझे 42,000 कुछ रुपये हमें जमा कर, अरे 82,000 रुपये कुछ जमा कर रहे हैं। कॉलेज वाले हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि 4th सेमेस्टर का आपको पेपर नहीं दिया जाए, हाँ नहीं दिया जाएगा, नहीं तो पैसा जमा कर दीजिए। हमने उसको इकट्ठा रखा था अपना किसी तरह से करके जुटा के, वो पैसा हमारे कंस से निकल गया और मैं कॉलेज को फीस नहीं दे पा रहा हूँ। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो मैं ये समझूंगा कि यह सरकार निकम्मी है, और कहीं दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो कि हम भी पढ़े लिखे हैं और इसी चीज़ में सम्मिलित हो जाए। हमने भी ना
हम भी ना वही कदम उठा लें जो हमारे साथ कदम हुआ उठाया है। हम भी ना किसी के साथ फ्रॉड कर लेंगे। इससे हमें बचा लें योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी। आज से भी निवेदन है और मेरा संकट दूर करें। तो चलिए भैया, यही थी एक गरीब और अनाथ स्टूडेंट की कहानी, और आपके साथ भी नहीं हुआ, हमें भी बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को सुनकर। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे भी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस फ्रॉड से बचें, और इन भाई का अगर सहयोग करना आप चाहते हैं तो कोई नंबर है, बोलिए अपना मोबाइल नंबर। 7388 92 73 47 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और इसी जिन भाइयों को मेरा हेल्प करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस समय बड़े लाचार पड़ा हूँ। लग रहा है कि मैं और मेरी बीवी दोनों पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे एक मास्टर डिग्री लेने से VTC, क्योंकि हमारा कॉलेज टॉर्चर कर रहा है हमें, पैसा जमा कर दें जी। नंबर कंफर्म तो चलिए, हाँ जी, 73889293 सॉरी सर 7388927347 ये मेरा मोबाइल नंबर है। यही दोस्तों मोबाइल नंबर है। एक स्टूडेंट की अगर ज़िंदगी आप बचाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे देश का कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़े और हमारा देश आगे बढ़े, तो इनका ज़रूर आप हेल्प करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।